Assalamu alaikum everyone. Welcome to our programming fundamental lab. All right. In this lab, we are going to start learning Python programming for the very beginning. All right. So if you're completely new to programming, don't worry. We will go step by step. Okay. Firstly, we will understand what programming is, then what Python is. See, I had made the class topics. What is programming? You first understand that, then what is Python, then uses, features of Python, and then furthermore things. And then you will be having the task which you have to solve in the video by pausing the video. आप लोग pause करेंगे video and then solve करेंगे और मैं ये साथ साथ solve कराऊंगी। अगर आप लोगों को पॉज करनी है इस टास्क पे वीडियो और फिर ये सॉल्व करने हैं अपने आप से, उससे पहले मैं आप लोगों को इलेबरेट करूंगी, बनाऊंगी, थोड़ा बहुत सिखाऊंगी कि आप लोग ये सॉल्व कर सकें। ओके, देन ये आप लोग के होम टास्क है, मैंने प्रॉपर बनाए हैं कि आप लोग आराम से प्रैक्टिस करें। तो अगर आप लोगों ने जो भी मैं भी पढ़ा रही हूँ साथ साथ लेके चले, सो इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, इट विल बी अ पीस ऑफ केक ऑनेस्टली। अगर साथ साथ लेके चले, साथ साथ गौर से समझा चीजों को बगैर पैनिक किए या बगैर किसी प्रॉब्लम के, just you have to focus on this and turn off all the notifications of your mobile, laptop, and etc. things. Okay, so now let's begin. Firstly, we're having what is programming. The first question is, जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी जो अगर हम आगे पीछे चीजें देखें तो सब लोग ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग की तरफ ही जा रहे हैं। तो कोई आईटी की तरफ जा रहा है, तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई कंप्यूटर साइंस, कोई मल्टीपल एआई या डीएस एक्सेट्रा। सबसे हमारे पास इजी लैंग्वेज होती है पाइथन। तो यूं हम पाइथन से स्टार्ट करें, अगर हमें पाइथन आ जाए ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी लैंग्वेजेस हम करते रहेंगे, मगर सबसे इजीएस्ट बिल्कुल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है पाइथन। तो यूं हम पाइथन से लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, पाइथन मेनली यूज जो होती है वो एआई के लिए होती है। ऑलराइट, देन हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म a specific task or solve a program। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो कोई प्रोग्राम सॉल्व करे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एवरेज निकालना है, यहाँ एग्जांपल पे एवरेज की दी हुई है। अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम कंप्यूटर को नंबर्स देंगे, एवरेज के लिए पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, सब कुछ देंगे, तभी वो स्टूडेंट का एवरेज निकाल सकता है। वो हवाओं में तो नहीं निकाल सकता ना। जीपीटी को भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी को भी हम प्रॉम्प्ट देंगे तभी वो कुछ कर सकता है। हवाओं में दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें पहले क्या करना होता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कंप्यूटर को ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये होती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग is a process of writing instructions for a computer to perform a specific task or solve a program. Well, the second question is, what is Python? So Python क्या है? Python is a high level language जो कि बहुत easy होती है लर्न करने के लिए, बिल्कुल similar to English होती है। इसमें इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आ रही होती, लाइक आई मीन टू से दैट इतनी हार्ड नहीं होती जैसे सी होती है, सी प्लस होती है या जावा होती है। जावा भी आई गेस इजी होती है, मगर सबसे इजी जो है ना पाइथन होती है, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू इंग्लिश। ऑलराइट, अच्छा जी। फिर हमारे पास फीचर यूजेस क्या होते हैं? यूजेस होते हैं मल्टीपल फील्ड्स के, जैसे सबसे ज्यादा मेनली आई गेस एआई के लिए जाता है, एआई डेटा साइंस के लिए पाइथन ज्यादातर यूज होती है। बाकी और चीजों के लिए भी यूज होती है, गेम डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड रिसर्च एप्लीकेशंस एंड फर्दरमोर। देन हमारे पास, अब हम आते हैं फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं अपना पाइथन में, सही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दैट हम कैसे खोलते हैं। जस्ट हम गूगल खोलेंगे, अपना ओपन करेंगे, इधर गूगल कोलैब सर्च करेंगे, ये ओपन हो जाएगी। देन हम यहाँ डायरेक्ट इसे ओपन कर दो एंड यूटिलिटी पे चले जाओ एंड देन हियर वी आर विद दैट। ऑलराइट, ये मैंने पहले ही लिख लिए थे। हम आगे बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए है प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट के लिए हम जस्ट प्रिंट लिखेंगे। ऑलराइट, कुछ भी प्रिंट कराना, इट्स नॉट अबाउट हेलो, सही है। वी विल जस्ट राइट प्रिंट एंड देन जो भी प्रिंट कराना है वो अंदर लिख देंगे। एंड देन इसे चलाने के लिए, रन करने के लिए हम दबाते हैं शिफ्ट एंड एंटर। शिफ्ट एंटर को साथ में दबाते हैं।
आई मीन टू से शिफ्ट दबाते हैं फिर एंटर दबाते हैं, तो इससे हमारा प्रोग्राम चलता है। जैसे यहाँ मुझे हेलो की जगह कुछ और प्रिंट कराना है, फॉर इंस्टेंस हेलो की जगह मैं प्रिंट करा देती हूँ येलो। फिर मैंने शिफ्ट दबाया फिर एंटर दबाया, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, प्रिंट कराते हैं हम, हमारे पास मल्टीपल चीजें, हेलो, नेम, क्लास, एज वगैरह। तो अब मैं प्रिंट कराती हूँ मल्टीपल और चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल येलो नाम है, हेलो हो गया, येलो हो गया। क्लास करा देते हैं, क्लास हमारे पास है 4, और फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करा, 4 प्रिंट हो गया। ऑलराइट, लेट मी टेल यू अ वन थिंग। ये जो है हमने प्रिंट कराया है, अभी हमारा स्ट्रिंग है येलो जो है। आपको वेरिएबल पता चलेंगे तो ये आप लोग को मैं इलाबरेट करूंगी इसके बारे में। आई मीन टू से सॉरी, डेटा टाइप्स। ओके, ये स्ट्रिंग है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। पहले मैं डेटा टाइप से इलाबरेट कर देती हूँ, ओके, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके, डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स हमारे पास 4 तरीके की होती है, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग होती है, बुलियन होती है। इंटीजर होती है जैसे कि हमारे पास है 5, 6, 7, 8, कोई भी सिंगल नंबर है वो इंटीजर है, ऑलराइट। फ्लोट हमारे पास होती है पॉइंट वाले नंबर, 7.8, 5.6, 9.8। सही है। स्ट्रिंग कौन से होते हैं? स्ट्रिंग हमारे पास नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास जैसे नाम आ रहा है, टेबल या सैलॉन, नाम आ रहे हैं चीज होंगे, सही है, तो ये स्ट्रिंग है। अब पाइथन में हम हमेशा स्ट्रिंग को लिखते हैं इसमें कॉमास में, सिंगल कॉमा भी यूज करते हैं, डबल कॉमास भी यूज करते हैं, जैसे ये सिंगल भी हो गया, ये डबल भी हो गया, सही है। ऐसे लिखते हैं। फिर हमारे पास बुलियन क्या होता है? बुलियन हमारे पास होता है बेसिकली ट्रू, फॉल्स। अच्छा, ट्रू फॉल्स का जो टी होता है, इसका टी कैपिटल होगा, इसका फॉल्स कैपिटल होगा, कॉज वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है कोड में जब हम करते हैं। ऑलराइट, अब हम इसे कोड में करते हैं। डेटा टाइप्स में हम सबसे पहले स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं, वेरिएबल भी कवर हो जाएगा इसमें और डेटा टाइप्स भी हो जाएंगी। जैसे हमने स्ट्रिंग को, नेम है, नेम को हम स्टोर कराते हैं एलिस, तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमने हर हाल में स्टोर कराना है विद कॉमास, तो हमने आई मीन विद दीज कॉमास, ओके, तो हमने स्टोर करा दिया। अब हमें फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट और जस्ट नेम। आई नो ये स्ट्रिंग है, मगर हमने इसको, इस स्ट्रिंग को ऑलरेडी एक नेम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, ऑलराइट। तो हम जस्ट नेम करेंगे तो एलिस शो हो जाएगा हमें। सी, वेरिएबल वो चीज होती है जिसके अंदर स्टोर हो रहा होता है डेटा। वेरिएबल है ना, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डेटा। सही है, वेरिएबल क्यों यूज होता है? स्टोर करने के लिए डेटा। जैसे ये वेरिएबल नेम हो गया, अब एज का वेरिएबल बनाते हैं 20, सही है। ऐसे ही क्लास का वेरिएबल बनाते हैं 4। अच्छा, हाँ क्लास, ओके, क्लास का वेरिएबल, जस्ट क्लास का वेरिएबल 4। अभी आप लोगों ने गौर करा होगा, जब मैंने क्लास लिखी है तो ये क्या आया, ये ब्लू हो गया है, इसका मतलब है कि लाइक ये सही नहीं है। ये क्यों होता है ये भी मैं भी एलैबोरेट करती हूँ, अभी हम इसे फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, ओके। और अब हम प्रिंट कर देते हैं सबको, सबको इकट्ठा भी हम प्रिंट कर देते हैं। जैसे यहाँ नेम लिख दिया, नेम के बाद एज लिख दी, एज के बाद क्लास लिख दी, ओके। अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करती हूँ, सब इकट्ठा प्रिंट हो गया। अब मुझे ये इतना अच्छा खास नहीं लग रहा, तो मुझे इसे कुछ अच्छे तरीके से प्रिंट कराना है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको यहाँ स्ट्रिंग भी लिखूंगी, ये स्ट्रिंग का हो गया, सही है, ये नेम हो गया। उसके बाद मैं दोबारा स्ट्रिंग लिखूंगी यहाँ पे एज के लिए, और यहाँ लिखूंगी क्लास के लिए, ओके।
मैंने ये स्ट्रिंग लिखा है, अभी ये देखेंगे जब मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो क्या होगा। नेम क्या है, एलिस है, एज क्या है 20 है, क्लास क्या है 4 है। अब सही से शो रहा है ना कि क्या, वरना पहले सिर्फ LS 24, अब किसको पता है कि क्या क्या है, तो हमने प्रॉपर शो करना है। तो नेम, हमारे पास नाम एलिस है, एज 20 है, क्लास 4 है। सही है, ऐसे शो करते हैं। अब मैं बात करी थी आप लोगों से कि अभी मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग को दिखा दिया, स्टोर करके भी और प्रिंट करके भी। अभी मैं बुलियन और फ्लोट को दिखाती हूँ, मगर उससे पहले हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। और राइट, ये वैसे देखें मैं क्या लिख रही हूँ। वेरिएबल, वेरिएबल, अगर मैं इसे डायरेक्ट बस ऐसे लिख दूँ, सही है, तो ये लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब है कि लाइक ऐसा कुछ कोड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे कोड हम लिख नहीं सकते। अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कहेगा ये कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, क्या वेरिएबल है। जबकि मैं इसे हटाऊं, यहाँ पे भी तो वेरिएबल लिखा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करूँ तो कुछ भी नहीं देगा ये, टिक आ गया। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट क्या होता है, जो हमारा इंटरप्रेटर कंपाइलर रीड नहीं कर सकता वो रीड नहीं करेगा। कमेंट रीड नहीं करेगा, वो रीड करेगा जो कमेंट नहीं है। सही है, तो क्या कमेंट हमारे पास लगाते हैं हम पहले, इस वाली साइन से, हैश की साइन से हमारा कमेंट बनता है। ऑलराइट, सही है। तो अब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। वेरिएबल का मैंने बताया था कि क्लास जैसे है, तो क्लास में हम नहीं कर सकते स्टोर कुछ भी, प्रॉब्लम आ जाएगा। ब्लू ब्लू आ रहा है कि नहीं स्टोर हो सकता। तो इसी से मैं आप लोगों को एक चीज सिखाती हूँ। पाइथन में कुछ वेरिएबल्स नेमिंग रूल होते हैं, वेरिएबल नेमिंग रूल होते हैं कुछ पाइथन में, जो कि कहा जाता है आप वेरिएबल उस नाम का नहीं रख सकते, उसके अलावा नाम के रखेंगे। तो अब हम सर्च करते हैं वो कौन होते हैं और उसको दिखाते हैं। और गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में हम नॉर्मली नहीं लिख सकते एज ए वेरिएबल। जैसे नेम इज इक्वल्स टू तो कर सकते हैं ना, अब एल्स इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, ग्लोबल इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, फर्स्ट नन क्लास। ये देखें अभी क्लास पे एरर आया था ना, क्लास भी यहीं पे लिखा हुआ है। इज, लैम्डा, नॉन लोकल, फ्रॉम, ग्लोबल, ये सारी वो चीजें होती हैं जो हम नहीं लिख सकते एज अ वेरिएबल। ऑलराइट, अब हम वापसी आते हैं। मैंने एक वेरिएबल कीवर्ड्स ही बता दी। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि हमारे पास है बुलियन और फ्लोट रह गया। बुलियन और फ्लोट देखते हैं, बुलियन और फ्लोट क्या होता है। बुलियन के लिए हमने बोल दिया अम, जैसे क्वेश्चन है करेक्ट, तो ये ट्रू हो गया। करेक्ट का ट्रू, इट मीन्स दैट ही करेक्ट है। अगर ये मैं फॉल्स देती तो इसका मतलब इनकरेक्ट होता, तो ये मैंने करेक्ट पे ट्रू लिख दिया। सही है। अब ऐसे ही फॉल्स के लिए भी हो सकता है। अच्छा, और हमारे पास फ्लोट रह गया। फ्लोट में हम क्या दे देंगे, वेट। वेट जो होता है उसका वेरिएबल हम फ्लोट में ले सकते हैं, वेट का, हाइट का ले सकते हैं। जैसे 5'4" होती है, 5'3" होती है, ऐसे हाइट्स होती हैं। वेट भी 22.6 kg एक्सेट्रा होता है, तो 44.78। और इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, आप प्रिंट करा दें करेक्ट को और डेट को एक साथ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम एक अलग अलग नहीं करा सकते, हम अलग अलग भी करा सकते हैं। अगर आपका ज्यादा दिल सारे अलग कराने का, पहले हमने ये लिख दिया प्रॉपर,
कि हमें पता चले कि क्या प्रिंट हुआ है, बेसिकली करेक्ट प्रिंट हो, करेक्ट का प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास क्या है, लास्ट चीज हमारे पास है टेकिंग यूजर इनपुट। टेकिंग इनपुट, हम यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, इट्स वेरी इजी इन दिस। कि हम कैसे लेते हैं, हम लेते हैं जस्ट इनपुट लिखेंगे, और फिर जो भी हमने एंटर करा है, फॉर एग्जांपल एंटर दी नेम, जैसे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये बोलेगा एंटर दी नेम। मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया अलीना, एंटर हुआ, अलीना शो हो गया। सही है। अब मैंने यहाँ पर इनपुट में नेम की जगह कुछ और बोल दूं, एंटर दी नंबर, और नंबर में 43 कर दूं। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये नंबर एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। हमें कैसे पता चल रहा है ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, बिकॉज इसमें कॉमास आ रहे हैं, कॉमास हमेशा स्ट्रिंग में आते हैं। मगर अगर हमें इंटीजर में लेना है तो हम कैसे लेंगे, हम यहाँ इंट लिख देंगे। ऑलराइट, और फिर शिफ्ट एंटर करेंगे तो 43 दूंगी मैं, तो 43 एज अ नंबर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ये दे दूं, क्या दे दूं, स्ट्रिंग दे दूं, तो ये एरर शो करेगा कि आपने तो नंबर देना था, अब आपने स्ट्रिंग दे दिया है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं नंबर दूंगी तो वो एरर नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रिंग में सब आ जाता है। वेदर मैं यहाँ ट्रू लिखूं, नंबर लिख दूं, कोई कुछ भी लिख दूं, यहाँ पर सब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में ये सब आ जाता है। और गाइस, हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें देख ली हैं। मैंने आप लोगों को कह के बता दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट प्रिंट के अंदर जो भी हमें प्रिंट कराना है वो लिख देते हैं। डेटा टाइप्स जो हमारे पास है, चार तरीके की डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। कब कौन सी आती है ये बता दी, और कैसे आती है। अब हम टास्क पर आते हैं। होपफुली ये आप लोग को समझ आ रहे होंगे टास्क। पहले मैं एलैबोरेट भी कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग ये करने की कोशिश करेंगे पॉज करके वीडियो। वेदर मैं इसे आगे सॉल्व कर रही हूँ, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस करनी खुद भी है, तो आप लोग पॉज करके बस ये करें। सही है। पहला है प्रिंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है इसका, कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दें, जैसे आपका नाम, एज, और कौन सी फील्ड में हैं आप, और कौन सी क्लास में है, ये सब चीजें, फादर मदर का नाम, ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दें। अब आपकी मर्जी है एक ही सेंटेंस में सब प्रिंट करना है या अलग अलग प्रिंट करना है। सही है। फिर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या थे, वेरिएबल्स जो स्टोर करते थे वैल्यू, जैसे एज का वेरिएबल था, नेम का था, क्लास का था, और जीपीए का हो सकता है, परसेंटेज का हो सकता है, ऐसे। फिर है तीसरा क्वेश्चन, टेकिंग नेम एंड एज ऑफ द यूजर। इट मींस कि हम यूजर इनपुट यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ले रहे हैं हम उससे बोलेंगे, फिर वो देगा। ऑलराइट। फिर हमारे पास है टेकिंग मार्क्स जीपीए एज इनपुट। ये भी हमें यूजर इनपुट से लेना है। मार्क्स या जीपीए मांगनी है हमने यूजर से। अच्छा, अब इन दोनों के लिए हम क्या कॉल करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस आएगा, एक बात का मैं बताती हूँ। नेम क्या है, नेम हमारे पास होता है जैसे लाइबा, सादिया, आमना, सलमान, कुछ भी हो सकता है नेम। ठीक है। तो नेम जो है उसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग है नेम ऑफ कोर्स, तो उसमें जस्ट इनपुट यूज कर लेंगे। बट जब एज की बात आएगी तो एज तो हमारे पास हमेशा नंबर होता है, तो एज में हम इंटीजर यूज करेंगे। अदरवाइज वो हमारी एज को भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर देगा अगर हम डायरेक्ट इनपुट यूज करेंगे उसमें। सही है। ऐसे ही जीपीए और मार्क्स में भी हम यही करेंगे। अगर जीपीए है तो हम फ्लोट यूज करेंगे, फ्लोट के यूज करेंगे, जीपीए हमारी हमेशा पॉइंट्स में होती है। मार्क्स में भी हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे मार्क्स भी हमेशा पॉइंट में होते हैं। नहीं, हमेशा नहीं होते हैं, कभी पॉइंट में होते हैं, कभी इंटीजर में होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। ओके। डिस्प्ले द एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद प्रिंट करके प्रिंट करनी है सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने टेक वेक करा है वो सब शो करनी है। ओके, लेट्स गो विद दिस। अब हम ये खोलते हैं और यहाँ हेडिंग डाल देते हैं क्लास टास्क। सबसे पहला है, इसका हमने फिर से कमेंट बनाया, कमेंट लिख दिया 1। प्रिंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रिंट कर देती हूँ नेम, कॉमा,
इसको हम और प्यारा कर सकते हैं, अच्छा सा। नेम लाइबा। प्रिंट कर देते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन। एज। एज हमारे पास हो गई 54। सही है। प्रिंट कर देते हैं क्लास। क्लास हो गई 4। पहला इंसान है जो 54 की एज में 4 क्लास में। 8 कर देते हैं चलो चलो। ये तीन चीजें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दी और नाम गोना प्रिंट दैम। प्रिंट हो गया, कितना प्रॉपर शो हो रहा है नहीं। हमने ये प्रिंट करा दिया अच्छे से। अच्छा, अब सेकंड है क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। नेम इज इक्वल्स टू, अब कुछ नया करते हैं, नेम क्लास वगैरह को छोड़ के हम करते हैं रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। और एम्प्लॉय नंबर कर दो। एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 1। एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू हर्षद। और फिर एज इज इक्वल्स टू 45। और सैलरी इज इक्वल्स टू 78K। तो ये हमने सब क्या कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास सैलरी को 1000 लिख देता है ताकि एज वो चले जाए नंबर। और गाइस, तो हमने ये क्रिएट कर दिया वेरिएबल। अच्छा, अब हमारे से हमसे क्या बोल रहे हैं, टेकिंग नेम एंड एज फ्रॉम द यूजर। अब हम नेक्स्ट सेल पर जाते हैं। नेक्स्ट सेल पे कैसे जाते हैं हम, यहाँ प्लस करते हैं, क्लिक करते हैं, नेक्स्ट सेल आ जाता है। फिर हम टेक करेंगे नेम। अब नेम जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इनपुट एंटर दी नेम। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये एस एच वो रीड नहीं करेगा कि नेम है तो नेम ही दे, ये कोई यहाँ पर वो नहीं लगा हुआ, एक्सेप्शन नहीं लगी हुई कि नेम है तो नेम ही एंटर हो, कुछ भी एंटर हो सकता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। जैसे यहाँ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कुछ भी चला जाएगा। स्ट्रिंग लिखने, स्ट्रिंग में नाम मांगने या किसी और चीज के मल्टीपल तरीके होते हैं स्ट्रिंग यूज करने में। हम डायरेक्ट इनपुट भी कर सकते हैं और फिर स्ट्रिंग में ऐसे भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं प्रिंट करती हूँ इसे। एंटर द नेम। मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ लाइबा। अभी दोबारा मांग रहे हैं नेम। अब मैं लिखती हूँ सादिया। ओके, लाइबा और सादिया, दो नेम्स आ गए। फिर टेकिंग मार्क्स जीपीए एज इनपुट। अब फिर इनपुट लेना है, मगर इस बार इनपुट लेना है, अच्छा यहाँ पर एज का भी लेना था। एज का लेना है, देन मार्क्स एंड जीपीए, और जीपीए का लेना है। एज का लेते हैं। एज क्या है, इनपुट इंटीजर है। सही है, तो हम ये लेंगे, एंटर द एज। ऑलराइट, और फिर इधर ही जीपीए जीपीए या मार्क्स भी कर देते हैं। इसे फ्लोट कर देते हैं, दोनों ही चल जाएंगे इसमें। पॉइंट, अच्छा फ्लोट जो होता है ना उसमें पॉइंट भी आ जाता है और इंटीजर भी आ सकते हैं। ओके, फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर। इसको, जैसे मैं एज 43 बोलूंगी और यह नंबर अगर मैं दे दूंगी ना 45, तो मसला नहीं होगा। 45.0 कर देगा, बस 0.0 आगे लगाने से कोई मसला थोड़ी ना होता। अच्छा, अब हमारे पास है कि आपने सब ले लिया, अब आप ये सब डिस्प्ले करो। डिस्प्ले कैसे करेंगे हम, डिस्प्ले हम ऐसे करेंगे कि हम इन सबको वेरिएबल्स में कर देंगे डायरेक्टली। जैसे एन इज इक्वल्स टू, एन के अंदर, एन के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा हमारा नेम। सही है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा वेरिएबल, एस के वेरिएबल में हमारा दूसरा नेम स्टोर हो जाएगा। एज के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एच इज इक्वल्स टू, और इसके लिए नंबर के लिए हम ले लेते हैं
जी इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। अब हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट बोल देंगे, प्रिंट NSHG। एंटर हुआ। NSHG। यहाँ मसला हुआ है कोई? एन डिफाइन ही नहीं है। वेट फॉर अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, खैर हमने यहाँ पे ये क्लियर करा है। इसको एम ही दे देते हैं फिलहाल कुछ। अच्छा, ये एज मांगे, देखा एरर आ गया क्योंकि मैंने नंबर्स के अलावा कुछ और दिया था। अब यहाँ हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एम। प्रिंट कैसे हुआ एन? क्योंकि एन में हमने डाली थी 434 वैल्यू, तो एन शो हो गया। अब ना हम प्रिंट करें अगर एस, तो पहले एन शो होगा उसके बाद एस शो होगा। अब इसे ठीक करते हैं। पहले ताया, ताइया शो हुआ है, फिर किरण शो हुआ है। ओके, ऐसे ही हम इसको करते हैं, प्रिंट एच, प्रिंट जी। 43, 32। पहले ये शो हुआ फिर ये कॉस, पहले मैंने एच प्रिंट करा पहले फिर जे। अगर मैं जी पहले ही रखती तो पहले मेरे पास 32 शो होता फिर 43 शो होता। तो दिस इज हाउ एक हुआ है, और ये मैंने आपको बता दिया है। अब होम टास्क है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें प्रिंट करनी है, स्टोर करानी है एक वेरिएबल में एंड देन प्रिंट करनी है। ठीक है? वेरिएबल्स कैसे प्रिंट, वेरिएबल के थ्रू कैसे प्रिंट करते थे, ये भी वेरिएबल में ही स्टोर करे ना, ये एच एक वेरिएबल है, जिधर भी कोई चीज स्टोर हो दैट्स मीन के वो वेरिएबल है। अब जैसे ये वेरिएबल है एम्प्लॉय नंबर, बिल्कुल बेसिक अगर आए तो इसे हमने प्रिंट कैसे कराया कराएंगे, इसको डायरेक्ट एम्प्लॉय नंबर, इसमें हम कॉमास नहीं लगाएंगे, वेरिएबल में कभी कॉमास नहीं लगते अगर हमने डायरेक्ट शो कराना है। हम कॉमास जब लगवाते हैं जब हमें नीचे प्रिंट में शो कराना होता है ये। हम चाहते हैं कि नीचे शो हो, ये जैसे मैंने कॉमर्स लिखा है और ये लिखा है, इसका मतलब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे इसका नंबर शो होने से पहले नजर आए कि किस चीज का नंबर है, तब ये लगता है। इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं चाहे इससे रिलेट करता हो ना रिलेट करता हो, मगर हम ज्यादातर यही लिखते हैं जो रिलेट करता हो, बिकॉज हमें समझना होता है कोड। हम लोग मीनिंगफुल बनाते हैं कि अब दूसरा बंदा अगर हमने बनाया तो कोई और कहीं और से आके पढ़े तो उसे समझ आए कि कोड में हुआ हुआ क्या है। हम बिल्कुल रैंडमली चीजें यूज नहीं कर सकते। खैर, ये बता दिया मैंने कैसे होगा। डेटा टाइप्स पांच, क्रिएट 5 डिफरेंट वेरिएबल्स ईच यूजिंग, हमने 4 डेटा टाइप पढ़ी है। 5 वेरिएबल्स बनाओ, उनमें कोई सी भी 4 डेटा टाइप्स लगा दो, और एक और जो है उसमें भी कोई सी भी 4 लगा दो, ऐसे कर लो। यूजर इनपुट, इन सबका यूजर इनपुट लेना है। जैसे नेम जो है उसका हम स्ट्रिंग लेंगे, इसका स्ट्रिंग लेंगे, इसका स्ट्रिंग लेंगे। सेमेस्टर और एज में हम एज में फ्लोट ले सकते हैं, सॉरी एज में फ्लोट ले सकते हैं, हाँ। एज में वो लेंगे ना, इंटीजर लेंगे, और सेमेस्टर में इंटीजर लेंगे, और डिस्प्ले करनी है फिर इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेक मार्क्स ऑफ सी सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूजर, डिस्प्ले दैम अलोंग विद द स्टूडेंट नेम। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, ये बहुत आसान है। इसमें जस्ट हम 3 सब्जेक्ट से मार्क्स ले लेंगे। ओके, बताती हूँ कैसे है। जैसे हम नेम क्लास वगैरह ले लेते हैं, ऐसे ही हम लोग मैथ्स ले लेंगे, मैथ्स में 45 आ गए। फिजिक्स ले लेंगे, इसकी स्पेलिंग छोड़ो, 78 आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के नेम के साथ डिस्प्ले करो। कैसे? प्रिंट करा हमने, प्रिंट करा स्टूडेंट का नाम कोई सा भी, जैसे किरण रख लेते हैं, सही है। उसके बाद हमने लिख दिया मैथ्स, और उसके बाद लिख दिया फिजिक्स। अच्छा, ये वी हैव टू मेक श्योर जो यहाँ स्पेलिंग लिखी है वो यही होनी चाहिए, जैसे यहाँ दोनों की डिफरेंट है तो मैं आके ठीक कर दूंगी। सही है।
और यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देती हूँ ताकि पता चल जाए कि वो क्या रहे हैं यहाँ पर। और मार्क्स के बाद मैथ्स लिख देती हूँ कि ये मैथ्स के मार्क्स हैं। यहाँ पे ये भी लगा देती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा लगे। ओके, और यहाँ फिजिक्स लिख देती हूँ कि ये फिजिक्स के मार्क्स, कॉमा। एंड now we're gonna print it। इधर एरर आया है बिकॉज, इधर स्पेलिंग ठीक करते हैं पहले तो। हमने यहाँ लगा दिया है जबकि यहाँ लगना था। ये नाउ लेट्स गो। किरण, किरण के मार्क्स मैथ्स में 45 है, फिजिक्स में 70 है। कितना ज्यादा सही से नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि भाई किरण के मार्क्स हैं, मार्क्स किसमें कितने हैं। सही है। ऐसे आप लोग को 3 सब्जेक्ट से करना है, मैंने 2 का करा है और एक ही स्टूडेंट का करा है, आप लोग 3 4 स्टूडेंट से करेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। अब ये बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सा गेम है, मिनी चैलेंज है। इससे ना सारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। एक क्रिएट करना है प्रोग्राम जिससे यूजर से लेना है नेम, एज, करंट सेमेस्टर, जीपीए। ओके। फिर देन डिस्प्ले अ प्रॉपर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन यूजिंग द एंटर्ड इंफॉर्मेशन। फिर हमें वो जो है जो जो हम लेंगे, जैसे ये हमने लिया था, ये जो हमने इनपुट लिए थे, फिर हमने क्या करेंगे, फिर हम उन्हें स्टोर कराएंगे एक वेरिएबल में, जैसे एन और एस में स्टोर कराया था। स्टोर कराएंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कैसे? जैसे ये नेम है तो यहाँ मैं नेम लिख दूंगी, नेम लिख दूंगी प्रॉपर बिल्कुल। अभी क्यों नहीं चल रहा ये? क्योंकि यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया, हम हमेशा कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बगैर नहीं चलेगा। सही है। अब यहाँ नेम हमने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ब्ला 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 नेम, ये क्लास, फिर कुछ एज, सेमेस्टर, जीपीए प्रॉपर प्रॉपर शो हो। उससे आपके ना अच्छे से आपको प्रोग्राम लिखने की भी आदत होगी। और इट गाइस, सो दिस इज इट, एंड होपफुली आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इजीली समझ आ गया हो सब कुछ। बहुत ज्यादा बेसिक्स थी, मगर मैंने कोशिश करी थी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, लाइक वेरिएबल्स और स्टार्टिंग, मतलब आई मीन टू से दैट वेरिएबल्स और हेलो वर्ड सब इकट्ठा हो जाए, बिकॉज ये इतना ज्यादा हेक्टिक और लेंदी नहीं था। ये हो गया है। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग ऐड कैसे होता है, सबट्रैक्ट कैसे होता है, हम कैसे ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, या कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं पाइथन में। बहुत ज्यादा इजी है वैसे तो वो भी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, हमें ऐड करना है तो वी जस्ट हैव टू राइट 3 + 5 फॉर एडिंग इट, इट्स द आंसर। अगर हमें माइनस करना है तो वी जस्ट हैव टू राइट 3 - 5 एंड देन शिफ्ट एंटर, इट्स द आंसर। दिस इज हाउ इजी to solve these problems in Python, because ये बिल्कुल इंग्लिश मैथ की तरह नॉर्मल नॉर्मल, ज्यादा कुछ ना टेक्निकल प्रोग्रामिंग वाली बात आई नहीं इसमें। मतलब वो मुश्किल जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे सी में इंक्लूड स्टूडियो वगैरह करके होता था, जावा में पब्लिक क्लास मेन एंड देन पब्लिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी डिफिकल्टी नहीं है वहाँ पे। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। आप लोग ने लाजमी होम टास्क कर लेने हैं। होम टास्क मैं एक दफ़ा प्रॉपर दिखा भी देती हूँ, वेल मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगी लाजमी, वहां से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके, एंड दीज आर द क्वेश्चंस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट बिलो जो भी आप लोग को लग रहा है मैं सही से नहीं कर रही हूँ, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, प्लीज प्लीज प्लीज।